हेलो अचीवर्स, वेलकम टू नेट जेआरएफ मेकर्स। आज हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड का ये 5th लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग है ना, ये बेसिकली कुछ फंडामेंटल रूल्स है जिसे अगर टीचर वाइल टीचिंग अगर फॉलो करे ना तो उससे ये एक इफेक्टिव टीचिंग होती है। देखो, हमारे टीचिंग का जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि वट एवर अ टीचर इज टीचिंग, वट एवर नॉलेज अ टीचर इज शेयरिंग, वो स्टूडेंट्स को समझ में आए, है ना। और अगर स्टूडेंट्स को वो नॉलेज समझ में आ जाता है, इसका मतलब हमारी टीचिंग इफेक्टिव हो गई है। करेक्ट। तो इसीलिए ये प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग का मेन पर्पस यही है कि टीचर वाइल टीचिंग उन्हें ये प्रिंसिपल्स यूज करना चाहिए जिससे उनकी टीचिंग जो है ना वो एक इफेक्टिव टीचिंग हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। ये प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, इसका मतलब ये होता है कि टीचर क्लास में जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रही है या जो भी टॉपिक स्टार्ट कर रही है उसे हमेशा ऐसा टॉपिक पढ़ाना चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो। इससे क्या होता है ना, हमारी टीचिंग जो ना बड़ी इजी हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है तो ऑब्वियस है कि स्टूडेंट क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। अब इन केस अगर ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे टीचर को लग रहा है कि नहीं भाई, स्टूडेंट का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो टीचर्स को क्या करना चाहिए? स्टूडेंट्स के अंदर ना क्यूरियोसिटी डेवलप करना चाहिए बाय शेयरिंग देम सम स्टोरीज, या फिर टीचर को स्टूडेंट्स को ही बताना चाहिए कि अभी जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसे आप अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हो, है ना, और इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। या फिर टीचर को क्लास में कुछ ऐसे वीडियोस दिखा सकती है या पिक्चर्स दिखा सकती है जिससे स्टूडेंट्स के अंदर इंटरेस्ट आए उस टॉपिक को लेकर, और इससे जो है टीचिंग जो है ना वो क्लास में अच्छे से हो सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, जिसे हम लर्निंग बाय डूइंग भी कहते हैं। देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचर जो भी पढ़ा रही है अगर उसके साथ अगर टीचर कोई एक्टिविटी अगर क्लास में स्टूडेंट को कराती है ना, तो इससे भी ना हमारी टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव होती है। देखो, होता क्या है, जैसे अगर अभी हम पढ़ा रहे, फॉर एग्जांपल अगर हम अगर हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें, अगर हिस्ट्री के पढ़ाते हुए अगर टीचर्स कुछ हिस्ट्री के मोन्यूमेंट्स की अगर पिक्चर्स क्लास में दिखा दे, है ना, या फिर हिस्ट्री के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में अगर रोल प्ले अगर क्लास में हो जाए, या अगर टीचर कोई साइंस का अगर सब्जेक्ट है, अगर टीचर उसमें कोई स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट दे दे या एक्सपेरिमेंट करा के अगर पढ़ाए, यानी स्टूडेंट्स को क्लास में करने दे दे, तो इससे क्या होता है, इससे भी टीचिंग हमारी बहुत ही इफेक्टिव होती है क्योंकि स्टूडेंट्स का रिटेंशन बढ़ जाता है। क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग से क्या होता है, स्टूडेंट्स जो भी पढ़ रहा है या कर रहा है ना साथ में उसके एक्टिविटी, उससे क्या है वो कंटेंट ना स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से रिटेन हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। देखो, क्लास में टीचिंग जो है ना हाईली इफेक्टिव होगी अगर स्टूडेंट्स जो है ना वो मोटिवेट रहेंगे। अब मोटिवेट आप उनको कैसे कर सकते हो? जैसे अगर स्टूडेंट्स को आप क्लास में पार्टिसिपेट करवाओ, अगर आप पार्टिसिपेट करा रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स अगर अच्छे से आंसर्स दे रहा है तो आप उसको प्रेस करो, उसको रिवॉर्ड दो या उसको आप गुड दे दो, स्टार्स दे दो, है ना। इससे क्या होता है, स्टूडेंट के अंदर ना मोटिवेशन क्रिएट होता है जिसकी वजह से हमारी टीचिंग जो है बहुत ही इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ। आप जो भी क्लास में कंटेंट पढ़ा रहे हो, सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसके साथ है ना आप एक रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी आप देते चलो, जिससे क्या स्टूडेंट्स है ना उससे अपनी रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाएगा और उसको वो चीजें कंटेंट बहुत अच्छे से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। हमारी टीचिंग जो है, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, जो भी कंटेंट पढ़ा रहे हो, तो आपने सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये क्लियरली बता देना है कि वट एवर वी आर लर्निंग नाउ, हम क्लास में भी जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इसका मेन पर्पस क्या है, इसको पढ़ने के बाद आपके अंदर क्या चेंजेस आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं ना, तो एज अ टीचर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई मैं आपको बताऊं कि देखो, आप ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड आप ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इससे क्या होगा, आपके अंदर आपके अंदर एक चेंज आएगा। चेंज इन द सेंस कैसा आएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई एज अ टीचर आपकी क्या ड्यूटी है, आप किस तरह से आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो हमारा मेन पर्पस यही है इस टॉपिक को पढ़ाने के पीछे। तो ये होता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेफिनाइट एम। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिकग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो, हर स्टूडेंट एक दूसरे से डिफर करता है। क्लास में अगर 50 स्टूडेंट्स हैं तो 50 स्टूडेंट्स के बिहेवियर अलग होंगे, उनकी एबिलिटीज अलग होगी, है ना, उनका आईक्यू लेवल अलग होगा। तो टीचर को जो भी कंटेंट पढ़ाना है, जो भी टीचिंग टूल्स आप यूज कर रहे हो क्लास में, जो भी मटेरियल वगैरह यूज कर रहे हो, तो एज अ टीचर आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आपको सब कुछ है ना डिसाइड करना है, ताकि आप जो भी पढ़ा रहे हो वो हर लेवल के स्टूडेंट्स को समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो कि जो फास्ट लर्नर है उनको समझ में आ रहा है, स्लो लर्नर्स को कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं। आपको सबको ध्यान रखते हुए आपका कंटेंट पढ़ाना है, कंटेंट को उस तरीके से पढ़ाना है जिससे हर स्टूडेंट्स को ये समझ में आए जो आप पढ़ा रहे हो।
नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। देखो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि जो भी आप कंटेंट पढ़ा रहे हो वो ऐसा कंटेंट, ऐसा मटेरियल आप यूज करो जिससे एक्चुअल में स्टूडेंट्स को फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, अगर मैं आपको पुराना मटेरियल जो 10 साल पुरानी चीजें कंटेंट अगर पढ़ाऊं जिससे आपके एग्जाम में कोई फायदा नहीं होगा तो ये यूजलेस हुआ ना। तो मुझे क्या पढ़ाना चाहिए, मुझे अपडेटेड चीजें आपको पढ़ाना चाहिए जिससे एक्चुअल में आपको बेनिफिट मिले। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जहां पे टीचर्स को ऐसे मटेरियल सेलेक्ट करने हैं जो स्टूडेंट्स को जो है बेनिफिट दे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। देखो भाई ऑब्वियस है टीचिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, वहां पे आप रैंडमली जब चाहो जैसे चाहो कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक प्रॉपर प्लान बनाना चाहिए, प्लान के अकॉर्डिंग कि भाई मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, मुझे कौन से टीचिंग मटेरियल्स यूज करने हैं, टीचिंग एड यूज करने हैं, मुझे मेथड क्या अप्लाई करना है, स्ट्रेटेजीज एंड ऑल, ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड होना चाहिए। उसी से हमारी टीचिंग जो है ना वो इफेक्टिव होगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन। देखो अभी हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, करेक्ट। अभी यहाँ पे जो एक साथ आप सब कुछ नहीं पढ़ा सकते हो ना, आपको उन टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे अगर, तभी हमें पूरा जो कंटेंट है वो समझ में आएगा। अदरवाइज पूरा जो है ना एकदम आके स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देगा कि क्या पढ़े कहाँ से पढ़े। इसलिए एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट जिससे हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ सके। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रिविजन। ये सबसे इंपॉर्टेंट देखो ये भी है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं, अब फर्स्ट टाइम पढ़ने के बाद हमको चीजें याद नहीं होगी ना, उसको रिटेन करने के लिए, उसको हमेशा याद रखने के लिए प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो भी पढ़ा है उसको प्रॉपर एक्सरसाइज करे, उसे रिवाइज करे, जिससे वो जो है ना वो आपके रिटेन रहे। देखो प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब क्या है कि अगर क्लासरूम एनवायरनमेंट अगर हमारा डेमोक्रेटिक है, जहां पे टीचर और स्टूडेंट्स अगर दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स के अंदर ना एक सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है, उसके अंदर एक सेल्फ स्टीम आती है। इससे क्या होता है हमारी जो टीचिंग जो है ना, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बहुत ही इफेक्टिव और इजी हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन एंड रिक्रिएशन। अब देखो अगर आप कंटिन्यूसली क्लास में आप 2 घंटा सिर्फ लेक्चर ही ले रहे हो, पढ़ा ही रहे हो, इससे क्या होता है स्टूडेंट है ना बोर हो जाते हैं, जिससे उनका इंटरेस्ट है ना ब्रेक हो जाता है टॉपिक से। तो रिक्रिएशन और क्रिएशन का मतलब क्या होता है कि वाइल टीचिंग आपको बीच में ब्रेक देना चाहिए स्टूडेंट्स को, जिससे क्या होता है ब्रेक में स्टूडेंट जो है रिलैक्स हो जाता है, उसका दिमाग में जितना भी अभी तक कंटिन्यूसली वो लेक्चर में बैठा था, जो भी बोरनेस वगैरह है वो सब खत्म हो जाती है, उसके बाद वो रीस्टार्ट कर सकता है टोटली फ्रेश। प्रिंसिपल ऑफ रीएनफोर्समेंट है ना, ये हमारे प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन की तरह ही है। ये स्टूडेंट्स के अंदर ना स्टूडेंट्स को एंकरेज करता है टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन क्लास। इसमें देखो क्या होता है कि जैसे मोटिवेशन में हम जैसे स्टूडेंट्स अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है तो हम उसको प्रेज कर रहे हैं फॉर हिज परफॉर्मेंस, उसे हमने गुड ग्रेड्स दे दिया, स्टार दे दिया है ना, उसको हम एंकरेज कर रहे हैं। इससे भी हमारी टीचिंग जो है ना वो बहुत ही इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। इसमें क्या होता है, ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जब क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो पढ़ाने के साथ साथ ना आप स्टूडेंट्स को कुछ इमेजेस दिखाओ, कुछ मैप्स दिखाओ, कुछ चार्ट्स दिखाओ, जिससे क्या है वो ओरली तो जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो वो उसे सुन रहे हैं, साथ ही में उनके सेंसेस के थ्रू, उनके आईज के थ्रू वो लोग उन चीजों को विजुअलाइज कर रहे हैं कि भाई हाँ ये कोई पिक्स है जो हमको टीचर कंटेंट पढ़ा रही है उसके बारे में, या फिर अगर कोई ग्लोब वगैरह है जो आप उनको बुला के टच करवा के बता रहे हो कि देखो ये कंट्री इस मैप में यहाँ पे है ना, या आप कुछ एक्सपेरिमेंट भी उनसे करवा रहे हो, तो उससे क्या उनके सब सेंसेस भी ट्रेन हो रहे हैं। और इससे क्या होता है, इससे भी हमारी टीचिंग ना बहुत इफेक्टिव होती है क्योंकि स्टूडेंट जो है हर चीज को रिटेन कर पाता है। देखो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी क्या कहता है कि टीचर को ना काइंड रहना चाहिए, ठीक है, टीचर को जो है काइंड रहना चाहिए क्लास में, कि ताकि स्टूडेंट्स जो है ना टीचर के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड कर सके, टीचर के केयरिंग नेचर की वजह से। अगर टीचर क्लासरूम में अगर रूड रहेगी तो स्टूडेंट्स को क्या होगा, स्टूडेंट्स टीचर से डरेंगे, और जब डरेंगे तो भाई देखो ये भी ऑब्वियस है कि वो उनका ना प्रॉपर इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा जो भी सब्जेक्ट टीचर पढ़ा रही है, क्योंकि उनको डर रहेगा कि कभी ये टीचर चिल्ला देंगी, अभी ये टीचर हमको बोलेंगे कि भाई खड़े हो जाओ, क्लास से बाहर जाओ, या जो भी चीजें हैं। इसलिए टीचर शुड बी वेरी काइंड एंड केयरिंग, ये भी हमारी टीचिंग में बहुत ही हेल्प करता है। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी का मतलब ये होता है कि अ टीचर शुड ऑलवेज एनकरेज द क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट, जिससे भी हमारी टीचिंग जो है ना बहुत इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग। देखो एज अ टीचर हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमको ये इजीली समझ में आ जाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर हम क्लास में क्वेश्चन आंसर्स करते हैं
या अगर टीचर को लगता है कि नहीं भाई स्टूडेंट्स में कुछ डाउट ऐसा लग रहा है, तो टीचर को जो है हमेशा एक रेमेडियल टीचिंग करना चाहिए, यानी कि रीटीच करना चाहिए, ताकि जिससे स्टूडेंट्स को वो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए और हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है बिहाइंड टीचिंग दिस कंटेंट और बिहाइंड टीचिंग दिस टॉपिक, वो जो है हमारा फुलफिल हो जाए। आई होप आपको ये लेक्चर आज का बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।